पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का रस्मी स्वागत किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे। प्रसन्नचित्र मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें, जलवायु परिवर्तन पर COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी देंगे। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं दुबई, जहां पे उनका स्वागत किया गया दुबई एयरपोर्ट पर। किस तरीके से जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है उस पर अपना संबोधन भी देंगे, और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिशिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं दुबई, और काफ़ी जो उत्सुकता है वहाँ भी लोगों में है अभी कि प्रधानमंत्री जब कल संबोधित करेंगे क्या कुछ बातें निकल कर आएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यही कहा है कि कोशिश यही है कि कैसे जो जलवायु परिवर्तन का खतरा है उससे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी जो दुनिया है, जो पूरा विश्व है, कैसे कहाँ तक हम खुद को बचा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, हालांकि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा दुबई का। जैसे हम कह रहे हैं कि COP28 सम्मेलन में प्रधानमंत्री सहभागी होंगे। कल उसका पहला सेशन होगा जिसमें प्रधानमंत्री सहभागी होंगे। उसके बाद जो है एक सेरेमोनियल जो हेड्स होंगे सभी स्टेट्स के, उनका दूसरा सेशन होगा जहाँ पे प्रधानमंत्री उसका हिस्सा होंगे। और साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण ऐसे मीटिंग्स प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, वो भी कल होने वाली है। और साथ ही साथ कुछ बायलैटरल्स का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो ऐसे में कल का अगर शेड्यूल देखिए तो प्रधानमंत्री काफी व्यस्त होगा। और जैसे हम कह रहे थे कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में जिस प्रकार से भारत ने कदम उठाया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि जिस प्रकार से अलग अलग मुद्दों पर जिस प्रकार से भारत अपनी बात काफी मुखर तरीके से रखता आया है। मसलन जिस प्रकार से एक टारगेट महत्वाकांक्षी जो है भारत सरकार ने रखा है, किस प्रकार से धीरे धीरे जो है पेज डाउन करना है कार्बन को, साथ ही साथ किस प्रकार से 2070 तक जो है नेट जीरो टारगेट जो है भारत को अचीव करना है। दूसरी ओर अगर देखा जाए किस प्रकार से जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर भारत इस वक्त ध्यान दे रहा है। सोलर अलायंस हो, बायोफ्यूल अलायंस, जिसके माध्यम से बाकी अन्य देशों को अपने साथ मिलाकर ग्रीन एनर्जी को किस प्रकार से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उसको किस प्रकार से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, ये भी फोकस भारत दूसरी ओर कर रहा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हालांकि इन सभी मुद्दों के लिए एक अगर देखा जाए तो वित्त की जरूरत होती है। तो ऐसे में किस प्रकार से जो फंड होता है, खासतौर पर क्लाइमेट फंड, उसको मुहैया कराया जाए। ऐसे में इन सभी चीजों को भारत जो इस वक्त काफी क्लोज तरीके से मॉनिटर कर रहा है। और साथ ही साथ जो ग्लोबल साउथ के देश है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो विकासशील देश है उनके मुद्दे अगर देखे जाए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी इस वक्त अगर डिमांड देखी जाए तो वो भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन में सभी देशों को एक साथ अगर काम करना होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक की जिम्मेदारियां होती है। लेकिन कुछ अगर देखा जाए देशों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो कुछ देशों की अलग अगर देखा जाए तो उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो इन सभी का एक खाका बनाया जाए और सभी देशों को जो है टारगेट सेट करा के उनको उस पर काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। ये सभी मुद्दे हैं भारत में, इन सभी मुद्दों में अगर देखा जाए काफी इस वक्त एक्टिव है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ग्लोबल साउथ का मुद्दा भी हो, क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा हो, या फिर पिछले मतलब पेरिस समझौते में जो जलवायु अकॉर्ड हुआ था उसमें जिस प्रकार से निर्णय लिया गया था, उन निर्णयों पर कौन से देश कितने हालांकि अब तक काम कर चुके हैं, इसका भी एक रिपोर्ट जो है जो कल का जो सम्मेलन है उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। तो ऐसे में भारत भी अपना एक रिपोर्ट कार्ड देगा किस प्रकार से भारत ने काम किया है। अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो जिस प्रकार से टारगेट हमने रखा था खासतौर पर पेरिस एग्रीमेंट में, उसकी अगर बात करें तो वो भी भारत जो है अपनी प्रतिबद्धता दर्शाएगा किस प्रकार से भारत ने कार्बन को कम किया गया है। साथ ही साथ जो बाकी अन्य रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की उनको किस प्रकार से ज्यादा तवज्जो दी है, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये भी भारत जो है अपनी बात रखेगा। तो ये सभी विषय जो होंगे COP28 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे।
COP28 एक ऐसा मंच है जहां पर सभी वैश्विक नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो संगठन काम करती हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। तो उनके लिए भी अगर देखा जाए ये काफी महत्वपूर्ण मंच होता है। जी तो बिल्कुल। ऐसे में भारत की जो बात प्रधानमंत्री कल रखेंगे, टुकड़ों में अपना बटेंगे, एक साथ हम सब रहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत बना के एक सुर में करेंगे। भारत माता की जय। वतन से बाहर दूसरे देश में अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग काफी खुश नजर आए और अभिभूत भी दिखे। हमारे सहयोगी शिशिर सेलार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिशिर, एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश यहाँ दुबई में नजर आ रहा है प्रधानमंत्री जब होटल पहुंचे। नरेंद्र मोदी जब किसी भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो इंडियन डायस्पोरा खासतौर पर बड़े उत्साहित होता है और बड़े लालायित होते हैं उनसे मिलने के लिए। और ये अगर कहे तो ये एक जो इंडियन डायस्पोरा है उसका प्रेम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में आए तो दुबई में जब इतनी देर रात उनका जो होटल में आगमन हुआ उस वक्त भी कई लोग होटल पर मौजूद थे। इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर उनके स्वागत के लिए मौजूद था। अलग अलग लिबास पहने ये लोग दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे। दुबई के अलग अलग कोनों से, मतलब अबू धाबी से भी कुछ लोग यहाँ पर उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, उनसे मिलने के लिए उत्साहित थे। हर आम, हर खास, छोटे हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको अनुत्साहित नहीं किया। दरअसल उनको सीधा अगर देखा जाए उस रास्ते से आगे बढ़ना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से घूमे और जो लोग जिनसे मुलाकात नहीं कर पाए थे उनसे फिर से मिलने के लिए यहाँ पर आए। और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग परिधानों में, मतलब भारतीय जो संस्कृति है, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिस प्रकार से वेशभूषा होती है, उस वेशभूषा में लोग पहनकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आए थे। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए तो काफी उत्साहित थे और जय जय मोदी के नारे जो है पूरे होटल में गूंज रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी काफी उत्साहित थे, काफी खुश थे इंडियन डायस्पोरा को इस तरह से उनका स्वागत करते हुए देख। और वो भी जो है लोगों के बीच चले गए। जो छोटे बच्चे थे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उनसे मुलाकात की। साथ ही साथ एक डांस का एक छोटा सा एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तब उन्होंने देखा और फिर से जो लोग यहाँ पर खड़े थे उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी भीड़ में चले गए। और जो लोग हालांकि उनके लिए इंतजार कर रहे थे, उनसे मुलाकात की
जैसे मैंने कहा कि अलग अलग परिधानों में लोग यहाँ पर खड़े थे। ऐसे ही परिधान महाराष्ट्र का है जहाँ पे पुनेरी जो एक पगड़ी थी वो पहन के लोग खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि वो पहचान ली और उनसे पूछा कि आप पुणे से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो एक रिकग्निशन होता है वो लोगों को काफी उत्साहित करता है जी। कि जब उनके देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं और उनको मिलते हैं तो ऐसे में उनका उत्साह भी द्विगुणित हो जाता है। और यही माहौल हमने इस वक्त, हालांकि रात के अगर देखा जाए दुबई में इस वक्त 11:30 बज चुके हैं, इसके बावजूद इस प्रकार से उत्साह किसी नेता के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल शिशिर, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसा आपने कहा कि रात का वक्त है लेकिन फिर भी जो जोश है, जो उत्साह है, उसमें बिल्कुल कमी नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी पहुँचते एक त्यौहार के रूप में हम वहाँ देख सकते हैं जिस तरीके का भव्य स्वागत यहाँ किया जा रहा है। हर उम्र के हम मान सकते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, हर कोई वहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए। बिल्कुल, देखिए हालांकि जैसे मैंने कहा कि स्कूल के कुछ बच्चे यहाँ पर, स्कूली बच्चे जरूर थे यहाँ पर, वो भी अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आए थे। उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऑरा है, उनका काम है, वो देख रहे हैं, वो देखने के काफी उत्साहित, प्रधानमंत्री मिलने से उनको मिलने के लिए काफी उत्साहित है। ये उन छोटे बिल्कुल, ना सिर्फ जो लोग हैं वो काफी उत्साहित शिशिर, बल्कि पूरा जो विश्व है उसी उत्साह गर्मजोशी के साथ यहाँ